शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। धर्म शरण ओ आत्मा, धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। किसी को मिलती है खुशियाँ, किसी को मिलते गम ही गम। पुण्य व पाप साथ चलते, किसी के ज्यादा किसी के कम। धरो समता यहाँ हर पल, तजो ममता का आंचल। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। अपराणे आचमन कियाम पूर्वाचार्य किरमणि सकर्कम चार्तम भाभुज बंदनास्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति का सरगम कुरुभ्याम। 9 बार 9 कंठ का जाप करें। सम्मतरानंदन वीरे सोमदवो गहडम अग्रुलगुम पापाहम अठगुणांति सिद्धाड़म। तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया नानम्मि दंशनम मिया सिद्धे सिरसा नमस्सामि। इच्छाई मंदिर सिद्ध भक्ति का सुगो गौत सालुचु सम्मनान सम्मदे से सम्मचार चित्ताणम अड्विकम मुक्काणम अड्गुण संपणना उड्डुलो मैत्याणम बैठियाणम। तव सिद्धरणम सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीतरांगर्धवट्टम कलत्त सिद्धाणम सब सिद्धाणम चिकालम। अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि। दुःखखौ कम्मखौ भूयिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जा। अथ प्राणे आचमन कियाम पूर्वाचार्य किरमणि सकर्कम चार्तम भाभुज वंदनास्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति का सरगम कुरुभ्याम। कोटि शतं द्वादशे विकोट्यो लक्षाणि सीते स्थितिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्या मित्रच्युतं पञ्चपदं नमामि। अर्यन्तिवासी यत्थं गणदेवीं गन्त्यहं सम्मं प्रणमामि भक्तिजतो सदना नमो बहिं इच्छाई मंदिर सुध भक्ति का सुगो गौत सालुच अंगु भंगा पाइने पाउने परम सुत्ते परमाणु ग भुवग चूल चिव सुत्ते थुई धम्म काय उणिचिकालम। अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि। दुःखखौ कम्मखौ भूयिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जा। अथ प्राणी आचमन कियाम पूर्वाचार्य किरमणि सकर्कम चार्तम भाभुज वंदनास्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति का संकुरुभ्याम।
सुरत जलिदिभार्गेभ्यः सुभृतवाप्ना पटुमदिभ्यः सुत्रतपुनिदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समगे पंचवाचार करण सुंदरी से सिसाणुगः कुशले धमायरिस्ता वंदे। गुरु भक्ति संयमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणते टिकम्मं जम्मं न पावयन्ति। ये नित्यं मृत्युमन्त्रो मनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटिकर्मा विरतास्तपोदन्दना साधुक्रिया साधुवा। शीलप्रावरण गुणप्रण सिन्धार्गते ज्योतिकामुक्षद्वार्ग पाठपाठेन्मटावीरन्तु मां साधवा। गर्वः बन्धुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणारोगं वैरा मोक्षमार्गोपदेशिका। एक शाही मंदिर भक्ति का सुख कौत सालुचु सम्मानान संबंध से सम्मचा चित्ताणम पंचव्याचारम आयदियाडम आयारादि सुदाणम वदेशाणम वज्जाणम तीरजन गोपदाणम सभ्य सावणम सानिचिकालम। अचेमि पूजेमि वदामि नमस्यामि दुःखखाओ कम्मखाओ बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छ। श्री आदि सागराचार वरचारित भूषितगम विशिगम मांद्रिकम ज्योतिर्विदम नैयायिकम कविम। निमित्तज्ञं बुधे पूज्यं सर्वसंग विदूरतं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे दैविद्भक्तितः। वंदे श्री महावीर कीर्ति सुगुरु विद्याधिभार प्रदम कालेद्यापि तपोनिधिं गुणगणे पूर्णं पवित्रं स्वयं। नग्नत्वादि दुष्ट सत्परिशैर्वग्नो न्यो योगिराट पापाम्नां दुर्बुद्धिकुष्ठहरा संसारि पार्थो निधो। कल्पान्ते काले वचिना विषया गुरूणां लोकोत्तरा किल गुणस्तवनं प्रशंसा। स्वामिन्नमोऽस्तु शिरसा मनसा वचोभिः दत्या शिवं विमलसागरसूरिवर्या। स्वाध्याय ध्यान तप त्यागी महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलो जिंदे विभक्त्या। महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुभट शिष्य नित्यं नमामि सुरसन्मति सागराय। तुभ्यं नमः रवि समतव तेजिकाय तुभ्यं नमः शशि समुज्ज्वल वैभवाय। तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। तुभ्यं नमोस्तु भवसागर तारिणाय तुभ्यं नमोस्तु भव दुःख निवारणाय। आध्यात्म मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यं आचार्य पट्ट शुभशुद्ध नमोस्तु तुभ्यं। तुभ्यं नमो शमनतीत प्रकाशकाय तुभ्यं नमो गुरुविराग दीपकाय तुभ्यं नमो मुनिमनोज्ञ प्रभावकाय तुभ्यं नमो गुरुविभञ्जन सागराय। आहारे विहारे निहारे वसयने जागरणे सामयिके पठने व सपने रागेण दोषेण मोहेन क्रोधेन मानेन लोभेन प्रमादेन त्रयोगेन यत् यत् दुष्कर्म देहि प्राश्चित् मम पापमिथ्या। नमोस्तु गुरुर् नमोस्तु गुरुर् नमोस्तु गुरु। सभी लोग 4 का हिस्सा करें 36 बार नमो कर्म का जाप करें। ओम। चलिए गुरु वंदना करते हैं प्रार्थना के साथ। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही माता तू ही पिता है 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 तू ही सच्चा देव गुरुदेव 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 गुरुदेव। हे अंतर्यामी जग के स्वामी हे अंतर्यामी जग के स्वामी हे अंतर्यामी जग के स्वामी हे अंतर्यामी जग के स्वामी। तेरा ही सच्चा भेष गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर तू ही दिवाकर तू
ही सुधाकर, तू ही दिवाकर, तू ही सुधाकर। तुझ में न राग न द्वेष, गुरुदेव 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 गुरुदेव। जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे आँखों के तारे। हो जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे। तुझ में न कोई भेद, गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना पार लगाना। ओ गुरुवर आना भूल न जाना, गुरुवर आना भूल न जाना। चाहे हो कोई देश, गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरुवर आना पार लगाना, पार लगाना। तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा। तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा। तू ही हमारा देव, गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही आदि सागर, तू ही महावीर कीर्ति, तू ही आदि सागर, तुम ही महावीर कीर्ति। तू ही विमल सागर, तू ही सन्मति सागर, तुम ही विमल सागर, तुम ही सन्मति सागर। तू ही विराग सागर, तू ही विशुद्ध सागर, तुम ही विराग सागर, तुम ही विशुद्ध सागर। तेरे ही नाम अनेक, गुरुदेव 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 गुरुदेव। तुम ही विराग सागर, तू ही विभंजन सागर। तू ही विराग सागर, तुम ही विभंजन सागर। तेरे ही नाम अनेक। गुरुदेव 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 गुरुदेव। जब लोग गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की। मेरे उत्तर गुणों में, मेरे कर्तव्यों में, मेरे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, तो उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों की मन वचन काय से कृत कार्यत अनुमोदना से, उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हों, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा
खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में। यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें। हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिक्षामि दुक्कडम, तस्मिक्षामि दुक्कडम, तस्मिक्षामि दुक्कडम। नाथ भगवान, लाउडर, हे वेतरागी भगवान, हे सर्वज्ञ प्रभु, शांतिनाथ भगवान को हमारा बारंबार 2.5 दिन में उपस्थित 3,9 करोड़ मुनिराजों को हमारा बारंबार, पूज्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज, विशुद्ध सागर जी महामुनिराज को हमारा बारंबार, परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंस के कस के मुस्कुराते हुए जय जिनेन्द्र। आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की जय, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरु विराग सागर जी मुनिराज की, गुरु विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, गुरु विभंजन सागर जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय जय जय। दर्शनाय नमः, अष्टांग संविज्ञानाय नमः, त्रयोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरं नमः, 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 ओम ह्रीं हरं नमः,
ओम ह्रीं हरं नमः। 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 अष्टांग संबुद्धेशनाय नमः। अष्टांग संज्ञानाय नमः। त्रिविध सम्मचायत्रिभ्यो नमः। चलते हैं कुछ पंक्तियों के साथ गुरु भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। पंक्तियां सुनो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। प्रभु नाम की 2 बूंद पी के तो देख। प्रभु नाम की, गुरु नाम की 2 बूंद पी के तो देख, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। जिसको भक्ति का नशा चढ़ जाता है उसको तो दिनों रात पता ही नहीं चलता कैसे समय निकल गया। चलते हैं, कुछ जानते हैं। अब हम कुछ पूजा संबंधी बातों को जान रहे थे। पूजा किसकी करना चाहिए इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले पूजा के पहले पूज्य की जानकारी, पूज्य की पहचान, पूज्य का ज्ञान आवश्यक है। आपको पूजा जानना है तो पूजा के पहले पूज्य की जानकारी, पूज्य है कौन, किसकी पूजा करें। पूज्य की जानकारी, पूज्य की पहचान, पूज्य का ज्ञान होना आवश्यक है। पूज्य का ज्ञान नहीं तो पूजा का स्वाद नहीं आ सकता है। पूज्य की पहचान के बिना की गई पूजा कुछ भी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकती है। ऐसे तो बहुत लोग पूजा करते हैं, बहुत लोग पूजा करते हैं बिना जानकर। जैसे अपने भगवान वीतरागी भगवान की पूजा करने भी बहुत लोग पूजा कर लेते हैं। पूजा मतलब केवल अष्टद्रव्य चढ़ाना ही नहीं होता कि अष्टद्रव्य चढ़ाई वो पूजा हो गई। अगर कोई श्रद्धा से नमस्कार भी कर रहा है तो वो भी पूजा है, वो भी उसकी पूजा है, सम्मान है उसका। तो वो कर रहा है लेकिन अनजाने में कर रहा है, उसे ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, अनजाने में कर रहा है। तो पहले अगर अनजाने में पूजा कर रहा है तो उसकी उपलब्धि वो नहीं मिल पाएगी उसकी। मैं किसको नमस्कार कर रहा हूं। देवों में अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने के लिए सम्य दृष्टि देव भी जाते हैं और मिथ्या दृष्टि देव भी जाते हैं। सम्य दृष्टि देव भगवान के दर्शन करते हैं जिनेंद्र भगवान मानकर। क्या मानकर? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहे हैं ये मानकर नमस्कार करते हैं। और मिथ्या दृष्टि कुल देवता मानकर, ये हमारे कुल देवता है और कुल देवता से इनकी पूजा चली आ रही है, इनको नमस्कार करना होता है तो नमस्कार करना चाहिए, वो भी जाते हैं लेकिन कुल देवता मानकर। तो जो पूजा की उपलब्धि होना चाहिए वो पूजा की उपलब्धि नहीं हो सकती है। जैसे रत्न खरीदने के पहले रत्न की जानकारी आवश्यक है जिससे आप ठगे ना जाओ। पता चले कांच के टुकड़े पकड़ा दिए रत्न कहकर कि रत्न है, आपको पता ही नहीं है, रत्न की जानकारी नहीं है तो वो कांच के टुकड़े भी पकड़ा सकता है।
और आप उसमें फंस गए, कोई चमकीला पत्थर दे दिया और आपसे कहा रत्न है, आप उसमें फंस सकते हैं। तो रत्न की जानकारी रखना चाहिए, वरना धोखा खा जाओगे, ठगी जाओगे। आप तो जानते नहीं कि रत्न है या पत्थर है। ऐसे आप भगवान की पूजन को गए, लेकिन मालूम नहीं आराध्य कैसा होना चाहिए, उपासना किसकी करना चाहिए। यदि आप सरागी के पास उपासना करने पहुंच गए तो सरागता ही मिलेगी। जिसकी उपासना जिसकी पूजा करोगे वही मिलेगा। आचार्यों ने कहा है पहले पूज्य को पहचानो, जब तक पूज्य का ज्ञान नहीं तब तक पूजन नहीं। पूज्य के ज्ञान के पश्चात ही पूजन सरल है, जिससे अपने आराध्य के पास पहुंचा जाता है, वो पूजा कहलाती है। इसलिए पहले अच्छी तरह से, वो कहते ना भैया बनिया बुद्धि है। कौन सी बुद्धि? बनिया बुद्धि। और बनिया बुद्धि इतनी खतरनाक होती है, अगर एक 25-30 रुपए का मटका भी खरीदता है ना, बनिया क्या कोई भी खरीदता है ना, तो बढ़िया ठोक बजा के लेता है, अंदर से बाहर से बजा बजा के। बिल्कुल सही है कि नहीं? अगर थोड़ी सी भी आवाज वैसी आ रही है नहीं लेगा, ठोक बजा के लेता है। भैया जब 25-30 रुपए खर्च करने के लिए, एक मटका खरीदने के लिए 25-30 रुपए खर्च करता है, तो ठोक बजा के लेता है। तो जिनेंद्र भगवान को दर्शन कर रहा है तो ठोक बजा के दर्शन करना कि भाई भगवान है भी कि नहीं। हम ऐसे किसी को नमस्कार कर लेंगे क्या? हमारे तो बीतरागी भगवान की पूजा करते हैं, जो ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। हम उनकी ही पूजा करते हैं और किसी की पूजा नहीं करते। हमारे यहाँ नाम की पूजा नहीं होती कि इनका ये नाम हो गया तो उनकी पूजा। महावीर के नाम की पूजा नहीं है कि महावीर, अब महावीर तो श्रावक का भी नाम है, तो क्या श्रावक की पूजा करना शुरू करते हैं? नहीं, महावीर नाम की पूजा नहीं है। हमारे यहाँ चेहरे की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ चरणों की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ आचरण की पूजा है। जिसने आचरण को धारण कर लिया, गुणों को धारण कर लिया, चारित्र को धारण कर लिया, उसको वंदना है, उसकी पूजा है, उसको नमस्कार है, उसका सत्कार है, जिसने चारित्र को धारण किया। आज आप लोग यहां पर बैठे हैं और आप में से कोई एक संयम के मार्ग में आगे बढ़ जाए। कल तक वो आपके साथ बैठता था, आपके साथ हंसता, मजाक करता, खेलता, कूदता, खाना पीना सब कुछ आपके साथ करता था, और आज उसके भाव बन गए और कल उसकी दीक्षा हो जाए। बताओ, दीक्षा हो गई, अब क्या करोगे आप? और यार कैसे हो, ऐसे बोलोगे? क्या बोलोगे? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिश्री, ऐसे बोलोगे ना? उसकी दीक्षा होगी तो। अब सोचो, कुछ भी हो सकता है संध्या जी, कुछ भी हो सकता है। तैयार हो ना? लो पवित्र, संध्या जी तो तैयार है। चूचू, चूचू पवित्र सब एक ही परिवार के तो हैं सब, कोई भी हो चला जाएगा तो तैयार है ना? बहुत अच्छी बात, ऐसी तैयार रहना चाहिए। भले झूठी मूठी कही, लेकिन कही तो है, ठीक है। तो इसलिए पहले अच्छी तरह से ठोक बजा लेना चाहिए, हमारे भगवान है भी कि नहीं, भगवान की जो लक्षण बताए गए हैं वो लक्षण उसमें है कि नहीं। बीतरागता होना चाहिए, सर्वज्ञपना होना चाहिए, हितोपदेशीपना होना चाहिए, और 18 दोषों से रहित होना चाहिए। सच्चे भगवान, बीतरागी भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। 18 दोष, जिसमें जन्म मृत्यु भी एक दोष है, उनसे रहित होते हैं। वो भगवान कहलाते हैं। हम उन भगवान की पूजा करते हैं, सरागी की पूजा नहीं करते हैं, वस्त्रधारी की पूजा नहीं करते हैं। हमारे यहाँ गुणों की पूजा की जाती है। इसलिए वो भगवान, नाम उनका कुछ भी हो, नाम कुछ भी चलेगा, लेकिन गुण बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी ही चाहिए, 18 दोषों से रहित ही चाहिए, तभी हम उनकी पूजा करेंगे। अब यहाँ पर पूज्य शब्द की बात आ रही है। पूज्य कैसा होना चाहिए? जिसको आप पूज्य कह रहे हैं वो पूज्य कैसा होना चाहिए? तो जिसमें कोई दोष नहीं है किसी प्रकार का।
कोई दोष नहीं है, अतः जो 18 दोषों से रहे थे, जन्म मरण क्षुधा तृषा आदि, 18 याद नहीं कर पाओगे ना, आदि दोषों से रहित है, वे ही पूज्य कहलाते हैं, वे ही हमारे उपास्य हैं। जन्म भी एक दोष है और मरण भी एक दोष है। जो सर्वज्ञ अर्थात संपूर्ण पदार्थों को एक साथ जानने वाले हैं, केवल ज्ञानी हैं, हितोपदेशी हैं, बिना स्वार्थ के उपदेश देते हैं, वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ऐसे 3 विशेषणों से युक्त ही भगवान हो सकते हैं। ये 3 महागुण जिसमें भी हैं, वे चाहे महावीर हो, बुद्ध हो, रहीम हो, राम हो, कृष्ण हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो, वो पूज्य है। बस 3 गुण उनके अंदर होना चाहिए, वो हमारे आराध्य हैं। इन गुणों से रहित पूज्य नहीं हो सकता। परमात्मा पूर्णतः निर्दोष होता है, दोषवान परमात्मा नहीं हो सकता। दोषवान तो आप भी हैं। जब दोषवान परमात्मा को मानने लगे तो फिर आप में और परमात्मा में अंतर क्या रहेगा? वो तो आप भी करते हैं। अगर जिसको आप परमात्मा मान रहे हैं, जो दोष से सहित हैं, तो उसमें अपने आप की तुलना कीजिए कि आप में उनमें क्या अंतर है। आप भी वस्त्रधारी, वो भी वस्त्रधारी, आप भी अपनी विवाह करके अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, वो भी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, आपके भी बच्चे हुए, उनके भी बच्चे हैं, आप भी अपना श्रृंगार करते हैं, वो भी अपना श्रृंगार करते हैं, आप भी अपने बचाव के लिए हथियार रखते हैं, तो वो भी हथियार रखते हैं। आपका अगर कोई सम्मान कर दे तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, उनको कोई प्रसाद चढ़ा दे वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई आपका अपमान कर दे तो आप गुस्सा हो जाते हैं, और उनकी कोई अभिनय कर दे तो वो भी हावी हो जाते हैं। तो आप में फिर उनमें अंतर क्या रहा? सेम टू सेम, बराबर है। तो फिर हम कैसे भगवान मान लें? वो तो सेम टू सेम हो गए। तो सेम टू सेम तो भगवान नहीं होता। भगवान में तो कुछ भिन्नता होना चाहिए ना, अलग हटके होना चाहिए। तो भगवान कौन? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, वही हमारे सच्चे भगवान, वही हमारे पूज्य कहलाते हैं। परमात्मा दोषों से रहित होता है। ठीक है। पूजा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, द्रव्य पूजा, भाव पूजा। द्रव्य पूजा क्या कहलाती है? जिसमें 8 द्रव्य चढ़ाई जाती हैं, जल चंदन अक्षत पुष्प, नैवेद्य दीप धूप फल और अर्घ्य। 9 हो गई, 9 हो गई। फिर तो पूजा 9 द्रव्य हो गई। जल चंदन अक्षत पुष्प, नैवेद्य दीप धूप फल और अर्घ्य बोल दिया तो 9 हो गई। तो द्रव्य कितनी होती है? हमने तो द्रव्य पूछा ना। द्रव्य कितनी होती है? 8 होती है। तो जो इन 8 द्रव्यों से और इन 8 द्रव्यों के समूह को लेकर अर्घ बनाकर भगवान जिनेंद्र की पूजा करता है, द्रव्य चढ़ाकर भगवान का जो गुणानुवाद करता है वो द्रव्य पूजा कहलाती है। ये गुणानुवाद तो ही भगवान का। भगवान क्षीरोदधी का क्या बोलते हैं? क्षीरोदधी का नीर निर्मल जल चढ़ाते ना, क्या बोलते? बोल के दिखाओ। तीन लोग की आवाज आ रही बस, बाकी किसी को आती नहीं है। आता है? फिर से बोल के दिखाओ। क्षीरोदधी का नीर। वाह वाह वाह, बस बस आ गया, पूरा आ गया। अब समझ में आ गया कि आपको आ गया सब। क्षीरोदधी का जल लेकर आए हैं भगवान के चरणों। कौन सा जल लेकर आए? बोरिंग का पानी लेकर आए हैं। कौन सा पानी? बोरिंग का पानी लेकर आते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुएं का पानी ले आते हैं और कहते हैं भगवान क्षीरोदधी का पानी लेकर आए हैं, जल लेकर आए हैं। अच्छा, आपको मालूम एक चीज, कवि ने कितनी अच्छी तुलना की है। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। सोचो, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, कौन से जल को पवित्र माना? क्षीर सागर का, लवण समुद्र का, कालोदधी का। ऐसा जल उपमा नहीं दे गई है।
कबीर ने कौन से मन की उपाधि? मुनि के मन के समान। जैसा मुनि का मन निर्मल होता है वैसा जल हम आपके चरणों में चढ़ाने आए हैं। क्या कवि की कल्पना है। तो अष्ट द्रव्य चढ़ाकर भगवान का गुणानुवाद करना, अष्ट द्रव्य चढ़ाकर भगवान का गुणानुवाद करना द्रव्य पूजा कहलाती है। और भाव पूजा अष्ट द्रव्य के बिना मन से जिनेंद्र भगवान का स्तवन, स्तोत्र, भजन, कीर्तन आदि, ध्यान आदि करना, गुणगान करना, ये भाव पूजा कहलाती है। समझ में आ गया? स्तोत्र, स्तवन, भजन, कीर्तन और ध्यान आदि करना, ये भाव पूजा कहलाती है जो मुनिराज करते हैं। कौन करते हैं? आप करने मत बैठ जाना, वरना कहो हम तो अष्टद्रव्य का त्याग करते हैं। हम अष्टद्रव्य का त्याग करते हैं, ऐसा मत करना। द्रव्य पूजा करने का अधिकारी कौन? श्रावक, गृहस्थ। द्रव्य पूजा करने का अधिकारी गृहस्थ श्रावक है। बहुत से श्रावक प्रमादी होकर द्रव्य के बिना भाव पूजा करते हैं, लेकिन श्रावक को नियम से द्रव्य पूजा करना चाहिए। द्रव्य पूजा में भावों की मुख्यता है। द्रव्य पूजा करना चाहिए और भावों की मुख्यता भी है। भाव पूजा करने का अधिकारी कौन? मुनि। जिसने सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया है, वह मात्र द्रव्य पूजा के बिना भाव पूजा करता है। मुनि आदि भाव पूजा करने के अधिकारी हैं। मुनि आदि भाव पूजा करने के अधिकारी क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया है। और इसके अलावा मुनियों के अलावा भी कौन भाव पूजा करने का अधिकारी है? तो हीनांगी, अधिकांगी, विकलांग, रोगी, त्रयंच आदि वे भी भाव पूजा करने के अधिकारी होते हैं। जो द्रव्य पूजा करने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो भाव पूजा करने में अधिकारी हैं, वो भाव पूजा कर सकते हैं। उनको द्रव्य पूजा करने जितना ही फल मिलेगा। पूजा करने का पात्र कौन है? वाह। देव सास गुरु का श्रद्धानी, सप्त व्यसन से मुक्त, भक्ष अभक्ष का विवेकी, सदाचारी, संतोषी, अष्ट मूल गुण का धारी, वही पूजा करने का पात्र होता है यथार्थ में। ऐसे नहीं कोई भी पूजा करने का अधिकारी बन जाए। पूजा करने का पात्र बनने के लिए सोचो कितने गुणों को प्राप्त करना चाहिए। देवसास गुरु का सच्चा श्रद्धानी होना चाहिए, उसको अटूट श्रद्धान होना चाहिए देवसास गुरु का। अपने अष्ट मूल गुण का पालन करना चाहिए, सत्य व्यसनों का त्याग करना चाहिए, भक्ष अभक्ष का इतना विवेक होना चाहिए कि क्या भक्ष है मेरे खाने योग्य, क्या खाने योग्य नहीं है। सदाचारी होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, वही पूजा करने का अधिकारी होता है। पूजा श्रावक का कौन सा आवश्यक कर्तव्य है? तो प्रथम आवश्यक कर्तव्य है। समय हो गया, चलिए प्रश्न मंच करते हैं। इनाम आ गए? चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताना है, पूजा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी? वाह, सबको पता है। कोई छोटा सा बच्चा? इनको जिनको कल मिली उनको आज डिलीट कर देते हैं। कल जिनको मिल गई ना, अब वो वाली भाभी। हाँ, पूजा और भाव पूजा दो प्रकार की पूजा होती है। बिल्कुल सही जवाब। ये सब पुराने हैं बेटा, ये सब पुराने हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अष्टद्रव्य के नाम बताइएगा। अष्टद्रव्य के नाम। काव्य बता बेटा। अगर एक भी क्रम उल्टा हुआ तो तुरंत बिठाल दिया जाएगा, दूसरे को अवसर दिया जाएगा।
और बस बिल्कुल सही जवाब। द्रव्य पूजा क्या है? अगला क्वेश्चन, द्रव्य पूजा क्या है? अब मैंने सोचा था कि पूछूंगा, सब हाथ नहीं उठाया। अब नहीं पूछूंगा, अब कल पूछूंगा। हाँ पीछे, हाँ पीछे वाले भाभी, आगे वाले बोलिए। अष्टद्रव्य की पूजा नहीं, द्रव्य पूजा किसे कहते हैं? परिभाषा बताइए। अभी मैंने परिभाषा बताई थी, दो बार बोल बोल कर बताई थी, बार बार बताई थी वो परिभाषा। बताइए दीपाली, बताइए। ये देख के नहीं बताना, ये नोट्स बनाती है। 8 द्रव्य जो 8 द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करिए, परिभाषा दीजिए पूरी, एक लाइन में परिभाषा दीजिए बस पूरी। चढ़ाए जाते हैं बस, नहीं। हाँ बताइए प्रियंका, प्रियंका बताइए। भावों की? नहीं 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 नहीं। हाँ बताइए, आप बताइए। अभी अभी तो बताया है। वाह, कुछ अपना भी जोड़ दिया, बहुत बढ़िया। अष्टद्रव्य चढ़ाकर, सिंपल इतनी सी परिभाषा बताई थी हमने आपको। अष्टद्रव्य चढ़ाकर भगवान का गुणानुवाद करना द्रव्य पूजा कहलाती है। हम भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं अष्टद्रव्य को चढ़ाकर, वही पूजा कहलाती है। कोई सही जवाब ले क्यों नहीं रहा? अगला क्वेश्चन, द्रव्य पूजा का अधिकार, तेज बोलो, आपसे तेज बोलो। द्रव्य पूजा करने का अधिकारी कौन होता है? चुनाव परिवार नहीं हुआ आज? अब देखो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, परी बताओ। श्रावक। और कौन श्रावक? तुम जो शॉर्ट फॉर्म में जवाब दे रही हो, थोड़ी सी तो लॉन्ग करो। सभी परमेष्टि। कौन? द्रव्य पूजा करने का अधिकारी कौन सा श्रावक? सप्त व्यसन जो छोड़ता है, सप्त व्यसन त्यागी। बोलो बोलो। सप्त व्यसन के त्यागी। और बस इतना ही। बस इतना ही बता। द्रव्य पूजा करने का अधिकारी ग्रस्त श्रावक होता है, वाला होता है। अगला क्वेश्चन, परी का आंसर सही है। बताइए पूजा करने का पात्र कौन है? अर्थात कौन कौन से गुण होना चाहिए उसके पास जो पूजा करने का पात्र बनता है? हाँ ममता जी के पीछे आगे आना पड़ेगा, माइक पर बताना पड़ेगा। इधर आ जाओ, वहां से आवाज नहीं आती हमारे लिए। पात्र कौन है? नमोस्तु गुरुदेव। अष्टमूल गुण का धारी हो, 1, सदाचारी हो, 2, सप्त व्यसन का धारी हो, 3, धारी हो, सप्त व्यसन पालता हो, पालता हो, सप्त व्यसन नहीं करता, हाँ, त्यागी हो, त्यागी हो। हाँ उन्हें धारी हो। नहीं, एक शब्द में देखो कितना अर्थ का अनर्थ हो गया। अर्थ का अनर्थ। धारी हो, त्यागी, दोनों में बहुत अंतर हो गया। 3 और बताइए, सप्त व्यसन। अभी 3 और बताना है। इतने गुणवान है, पूजा करने वाला गुणवान होना चाहिए, वही पूजा करने का अधिकारी है। कौन कौन से गुण होना चाहिए ये बात चल रही है। अष्टमूल गुणधारी हो,
सत्य व्यसन का त्यागी हो, सदाचारी हो, ईमानदार हो। ईमानदार तो अपने आप में रहे। उसमें ईमानदार नहीं क्या बात। अगर ये गुण दे दिया ना ईमानदार, तो कोई पूजा नहीं कर पाएगा, सब बेईमान है। नहीं, पूजा करते समय तो कोई पूजा कर ही नहीं सकता, क्योंकि बिना बेईमानी के व्यापार तो चलता नहीं है। हाँ, और कोई थोड़ा सा और प्रयास करे, पीछे वाले बता रहे हैं। शिवानी जी। नमस्ते गुरुदेव जी। देवशास गुरु का भक्त हो, बहुत बढ़िया। गुणधारी हो, सत्य व्यसन का त्यागी हो, और संतोषी और सदाचारी, हाँ, और एक और है भक्ष अभक्ष का त्यागी हो। देखो सही जवाब। भक्त अवश्य का कौन? भाव पूजा करने का अधिकारी कौन होता है? हाँ बताइए, इन दोनों में इनाम कल किसको मिली थी? कल तो किसी को नहीं मिली थी, परसों बताओ। कल तो सब इंदौर वालों को मिली थी। हाँ बताइए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, मुनिवर करते हैं अब, और अंगोपांग वाले करते हैं, और तिर्यंच अंगुपांग वाले करते हैं, मतलब भाव पूजा करते हैं। अंगुपांग वाले करते हैं, विकलांग विकलांग वाले करते हैं, से हाथ हटाओ। विकलांग। और तिर्यंच तिरंच, विकलांग, विकलांग त्रियंच, तिर्यंच मुनिवर। मुनिवर, मतलब विकलांग त्रियंच मुनिवर होते हैं। नहीं बाबू, एक पहला लक्षण बोलो, सभी प्रकार के परिग्रह के त्यागी मुनिराज। मुनिराज। एक। हाँ। आप आगे बढ़िए। उसके दूसरे विकलांग, जो विकलांग होते जो हैं, विकलांग होते हैं वो, जो तिर्यंच होते हैं वो, और एक और है हैं? अब इतना अदा करने के बाद भी नहीं बता पाओ तो क्या? जो सप्तम व्यसन का त्याग। नहीं हाँ जी, कोई हेल्प लाइफ लाइन दे देता इनके लिए तो अच्छा रहता। हाँ आ जाओ, आगे आओ, जैन साहब बता रहे, आगे आ जाइए। हाँ वही तो पूछ रहे थे, हम बता रहे थे। 6 4 बताइए। नमस्ते गुरुदेव। मुनि महाराज, मुनि और रोगी, मुनि, रोगी, विकलांग, विकलांग, और त्रेंज, कौन? त्रेंच, त्रियंच, और रोगी बता दिया आपको, मुनि बता दिया, एक और सी, एक और बता दिए, मैन जो भी हमने बताया था। ये वही सभी मुनि संग। नहीं, एक तो बताइए मैन। वही तो पूछ रहा हूँ, वही तो उन्होंने नहीं बता पाया, बाकी तो सब बता ही दिए थे। हाँ वो सब तो बताना है, बताइए। ही नाम है हमारा। हाँ नमस्ते गुरुदेव। हाँ जी आंटी जी, जय जननी। परिग्रह त्यागी मुनिराज, तिर्यंच, और जिसके अंग पांग। अच्छा, जो परिग्रह सहित मुनिराज है वो द्रव्य पूजा कर लेते हैं? नहीं करते वो भी। अच्छा नहीं करते, चलिए। जो विकलांग है वो, और जिसके अधिक अंग होते हैं, और जिसके कम हो, कम अंग, वो भी नहीं करते। तो आपने तो अधिक वाले बोले, कम वाले तो बोले ही नहीं है। और बस हो गए 4 5 हो गए। एक आध 2 और होता। एकदम। हाँ एक आध और बता दो। जो हमें सुनना था वो आपने बता दिया, और जो दूसरों ने सुना है वो तो आपने बताया नहीं। वही तो हो गए 5 मिनिस्ट्री। आज फिर से बता दो एक बार, आपको तो सब आते हैं। मुनिराज, मुनिराज, तिर्यंच, त्रियंच, और जिसके अधिक अंग होते हैं, हाँ, और विकलांग, और आप एक
हो गए 4-5। जिसके हाथ कटे फिटे हाथ कटे फिटे हो। टूटे फूटे। नहीं अच्छा है ना, बहुत बढ़िया। अब हाथ गाय को उड़ा रही है आंटी। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा। अच्छा चटपटा बताइए, वह क्या है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती है? वह क्या है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती है? पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती है, वो क्या है? ये इधर के लोग तो सब नकल मारने वाले हैं, यहां सब लोग नकल मारेंगे। चल बच्चा बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ। नमस्ते गुरुदेव। कछुआ। कछुआ तो पानी में रहता है बेटा। छाया, और कुछ बता दो। बिल्कुल सही जवाब, वो है छाया, परछाई। गांधी के पिता, ये तो पता है ना? नहीं बताना, हम बता दे रहे। करमचंद गांधी एक स्थान के दीवान थे। पूछ लिया, सबको पता है तो दूसरा बता दो। जहां के वो दीवान थे वो भारत में किस प्रांत में आता है? ये तो नहीं पूछा, तो पहले ही बोलने लगते, पूछ लिया। हम तो नया पूछ रहे थे। वो किस प्रांत में आता है? भारत के किस प्रांत में आता है? किससे पूछूं? किससे पूछूं? हाँ चहक बताओ, बेटा बेटा। गुजरात। तुम गई हो वहां पर? गुजरात में क्या फेमस है? गुजरात की फेमस वस्तु क्या है खाने वाली? कभी नहीं गए तो गए हो ना, तो कोई फेमस खाने वाली वस्तु बताओ, कौन सी है वहां पर? पता नहीं। तुमने खाई नहीं, मतलब उपास रहा तुम्हारा वहां पर? गुजरात में तुम गई, तुम्हारा उपास था? नहीं। तो फिर खाया तो होगा, तो वहां की अच्छी चीज तो खाई होगी। क्या खाया था? तीर्थ क्षेत्र में रुके थे तो उधर के भोजनशाला में खाया था। ओह, तीर्थ क्षेत्र में गई थी, भोजनशाला में खाने मिला था। तो भोजनशाला लौकी की सब्जी मिली थी बस, आलू की तो मिली नहीं होगी। लौकी की सब्जी और रोटी बस। चलो कोई बात नहीं, अब उसने बता तो दिया, वो मिला नहीं वहां पर। आंसर क्या है? गुजरात। सही है क्या? पक्का? मैं नहीं गया। नहीं है? तुम गए नहीं हो? जाना तो फिर बहुत बार गए हो ये भाई। वैसे स्थान का नाम क्या है? बीकानेर। अगला क्वेश्चन चटपटा सुनिए। एक बीकानेर गुजरात में भी है ना? चैट जीपीटी से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो जल्दी से। क्या कह रहा? पाकिस्तान? राजस्थान में? चलो गलत हो गया फिर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, राजस्थान में ना? बीकानेर राजस्थान में। पोरबंदर? तो बीकानेर पूछा था अपन ने, तो क्या आंसर हुआ? चेक आंसर गलत। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चटपटा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बता दो, ठीक है? मान लो एक बस कल सुबह यहां से जा रही है, जा रही है ना कल सुबह? कल सुबह जा रही है बस? पक्का जा रही है ना? हाँ, इंदौर जा रही है। कहां जा रही है? इंदौर जा रही है। मान लो एक बस यहां से इंदौर जा रही है, इंदौर की तीर्थ यात्रा करने के लिए, तीर्थ वंदना करने के लिए। उस बीच में आपके पास 4 गांव पड़ने हैं और 4 गांव से निकलकर वो इंदौर जानी है। और मान लो उस बस के ड्राइवर आप हैं, गाड़ी यहां से चलना प्रारंभ हुई
और जैसे ही पहले गांव पहुंची, यहाँ से 25 सवारी उसमें बैठ के गई थी, और जैसे ही आगे बढ़े तो 5 सवारी उसमें और चढ़ गई, और उसके बाद टोटल लगाते जाना। उसके बाद अगला गांव मिला तो 3 सवारी और चढ़ी वहां पर, लेकिन 2 सवारी को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो वहीं पर उतर गए। उसके बाद आगे चले, अगला गांव था तीसरा गांव, वहां पर 12 सवारी मिली, 12 सवारी उसने बिठा ली, लेकिन 3 सवारी उतर गई। 3 सवारी कुछ काम आ गया तो 3 उतर गई। आगे चौथा गांव पड़ा तो चौथे गांव में 4 सवारी और चढ़ गई। उसके बाद आगे गोमटगिरी पहुंचे तो गोमटगिरी में 1 सवारी उतर गई और बाकी आगे चली। तो उन्होंने पूरी यात्रा की और पूरी यात्रा करके कांच मंदिर तक पहुंचे। ठीक है, आपको ये बताना है बस के ड्राइवर की उम्र कितनी थी। हे बताना है, क्यों बताना, क्यों? बैठो नीचे बैठो। प्रेरित बताओ, प्रेरित। जो मेरी एज होगी वही होगी 11। तो तुम अपनी उम्र का छुपा रहे? 11। तुम लड़की थोड़ी हो, लड़की लोग छुपाते हैं। कितनी? 11। अरे 11 की 11? 11 11 ईयर्स के 11 साल? 11 साल कि 11 वर्ष? 11 साल के 11 वर्ष? 11 ईयर्स? पक्का? एक ही है। ड्राइवर कौन था? मैं बिल्कुल सही जवाब पूछ लेते। ठीक है, बताओ आपके पापा का जन्म कब हुआ था? आपके पापा का जन्म कब हुआ था? चलो ये बच्ची बता रही है, आरूसी। अब मुझे नाम याद दिलाते रहिए तो हमें याद हो जाएगा। आरूसी बता बेटा। नमोस्तु 13 अगस्त। 13 अगस्त कौन से सन को? सन भी तो बताना है। नहीं पता? सन पूछ के आना चाहिए था। नहीं, गलत जवाब। सन बताइए। आगे आइए, थोड़े से थोड़े से आगे, एक कदम आगे और। हाँ बताइए। जिस दिन मेरे यहाँ बेटे का जन्मदिन हुआ उस दिन मेरा जन्म हुआ पापा का। नहीं समझे? जिस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ। आपके बेटे का? उसी दिन मैं पापा बना ना। नहीं, आपके पापा की बात कर रहे थे हम। आपके पापा का जन्म कब हुआ? जिस दिन मेरा जन्म हुआ। पक्का? पक्का। आपसे बड़े और कोई नहीं है? जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरे पापा का जन्म हुआ। आपके बड़े परिवार में जिस बड़े का जन्म हुआ। आपके बड़े कोई नहीं है क्या? बड़ी बहनें हैं। तो वो उनका बोला ना। हाँ, तो जिस दिन घर में बड़ों का जन्म हुआ भाई बहनों में, उस दिन मेरे पापा का जन्म हुआ। जिस दिन आपके बड़े भाई बहन जो भी हैं उनका जन्म हुआ था उस दिन आपके पापा का जन्म हुआ था। बिल्कुल सही जवाब। ठीक, अंतिम है ना? अंतिम क्वेश्चन बताइए, सामान्य क्वेश्चन है। अपने जीवन काल में वह कौन सा वृक्ष है जो एक बार ही फल देता है? अपने जीवन काल में बस ओनली 1 टाइम्स, एक बार फल देता है, उसके बाद कभी फल नहीं देता। वो कौन सा वृक्ष है? बता बेटा। कौन? केला। बिल्कुल सही जवाब। केला हमेशा एक बार फल देता है, दूसरी बार वो पेड़ फल नहीं देता, दूसरा पेड़ फल दे देगा, लेकिन वो नहीं देता है, एक बार देता है। बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। कल के लिए नियम दे रहा हूं, तो कल आपको कल्याण मंदिर स्त्रोत पढ़ने का नियम, अब इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, पढ़ना कल्याण मंदिर है। और खाने पीने में कल त्याग करेंगे। कल आपको काले चने खाने का त्याग, सफेद खा सकते हैं, काले का त्याग। लाल चने, लाल चने का। लाल की काले? उबलने के बाद काले हो जाते ना? हाँ, वही लाल चने लाल होते हैं। लाल काले दोनों का त्याग। जिन्होंने आज के प्रश्न मंच
विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो थारे मूर्त निहारो आरती उतारो थारे मूर्त निहारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो क्षेत्र सुना गिरिजन मिलियो है क्षेत्र सुना गिरिजन मिलियो है माँ जिने वाणी को धन्य कियो है माँ जिने वाणी को धन्य कियो है विरागी सागरी जी के लाल आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी शांति सुधार से के हो दानी शांति सुधार से के हो दानी वाणी है सुखकारी आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी कोमल काया छोड़ी माया कोमल काया छोड़ी माया जगी का नश्वर सुख नहीं भाया जगी का नश्वर सुख नहीं भाया छोड़ा सब परिवार आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती मोक्ष बधू तुम्हें को अति प्यारी मोक्ष बधू तुम्हें को अति प्यारी गुरु महिमा तुमसे जग जानी गुरु महिमा तुमसे जग जानी करो जगत उद्धारी आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो स्वर्ण रतन मय आरती भाई स्वर्ण रतन मय आरती भाई केवल ज्ञान मिले सुखदाई केवल ज्ञान मिले सुखदाई युग युग जियो मुनिराज आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती चौथी आरती सिर उपछाया दर्शन देखत पाप पलाया पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशना शिव अधिकारी शरण में ले लो मुनिराज आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो बोले परम पूज्यपाद श्री विभंजन सागर जी मुनिराज की जय हो। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरु। आप सभी से